बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, फाइनली मेरा ऑफिस मुकम्मल हो गया है। मतलब वो जो मैंने आपको बताया था कि 10% काम बाकी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया और सारे काम निपटा के आज मैं वेला हो गया हूँ ठीक है। और आज इंशाल्लाह मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मेरा ऑफिस टूर करवाऊंगा कि मेरा ऑफिस किस तरह का है, मैंने क्या बनाया है, क्या क्या सीन है, वो सारी बातें आपको दिखा के, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो रिएक्शन पर होगी और नेक्स्ट वीडियो से मैं इंशाल्लाह रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन क्विकली पहले मैं आपको मेरा ऑफिस दिखा दूँ कि किस तरह का मैंने बनाया है और क्या सीन है, और फिर जो है इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। ओके जी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी हमारा ऑफिस टूर। सबसे पहले प्रोफेसर्स पॉडकास्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने ये लगाया है, मतलब एक बैनर लगाया है। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में ना मैं पॉडकास्ट वगैरह का सिलसिला स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने जो है वो अपने ऑफिस को नाम दिया है प्रोफेसर्स पॉडकास्ट का नाम, ठीक है जी। तो खैर यहाँ से इंटरेस्ट है जी, मतलब ये एक तरह की ड्राइंग रूम ही है जिसमें मैंने ये सेटअप किया है। और ये है जी मेरा ऑफिस। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा जी, ये सबसे पहले ये मेरा मेन टेबल, ठीक है। यहाँ पर बैठकर मैं शूटिंग भी करूँगा और यहीं पर बैठकर जो है वो मैं सारे मामलात अपने डील करूँगा। ये मैंने बैकग्राउंड बनाया है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें यही बैकग्राउंड शो हो रहा था, ठीक है। अच्छा, इस बैकग्राउंड के मुझे कॉमेंट्स भी बढ़े हैं कि आज़म भाई ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो इसे चेंज करें। हाँ ठीक है, प्रोमिनेंट हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ रीज़न्स थी। एक तो लाइट का इशू था, ये वाली लाइटिंग मैंने ठीक से नहीं लगाई थी। एक तो लाइटिंग का इशू था, दूसरा जो है वो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वाकई हो रहा है, मतलब कुछ इशू है इसमें। लेकिन ये है कि अभी नहीं, मैं कुछ दिनों में या फिर कुछ आने वाले कुछ दिनों में मैं इसको चेंज करूँगा। बाकी आपकी बात ठीक है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लिया है, ठीक है। खैर इसे मैं इरादा रखता हूँ चेंज करने का, लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही चलेगा, ठीक है। बाकी जो है वो ये बुक्स वगैरह, ये मेरा लैपटॉप, मोबाइल, ये लाइटिंग का सेटअप, ये मेरा जो है वो शूटिंग स्टैंड, ठीक है। और यहीं पर ये मेरी मेन चेयर, यहाँ पर बैठकर जो है मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। ये वाला जो टेबल है यहाँ पर स्टाफ बैठेगा, यहाँ पर बैठकर वो अपनी एडिटिंग वगैरह, अपलोडिंग या फिर जो है वो जो भी मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उन पर यहाँ पर बैठकर एक स्टाफ यहाँ पर बैठकर काम करेगा। ये वाले सोफ़े ये मैंने यहाँ पर ला कर रखे हैं। यहाँ पर जो आया गया मेरे मेहमान वगैरह या फिर जो वो जो भी मामला हो गए, यहाँ पर आकर वो लोग बैठेंगे। ये टेबल वगैरह, ये शो पीस वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लगा दी हैं, ठीक है। एक रूम इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर इस रूम के स्टार्ट में मैंने कर्टन लगाया है, ये डोर यहाँ पे छुपाने के लिए, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएंगे बाथरूम, ये छोटा सा इधर बाथरूम है, ये मतलब दरवाज़ा है दूसरे पोर्शन का, यहाँ से जो है इंट्रेंस है, लेकिन इधर वाला ये साइड पर बाथरूम है, ठीक है। ये बेसन वगैरह हो गया फेस वॉश करने के लिए, और यहाँ पर कर्टन, और ये दूसरा रूम। यहाँ पर इस टेबल पर बैठकर भी एक स्टाफ काम करेगा, ठीक है। वो भी एडिटिंग, अपलोडिंग वगैरह और वो सारी बातें, एनिमेशंस का मैं सोच रहा हूँ उस साइड पे वो काम करेगा, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो टेबल है ना, ये आप देखें, ये वाला रूम एक्चुअली पहले मेरा प्रोग्राम था कि इस रूम को मैं अपने लिए सेट करूं, ठीक है। मतलब मैं ये चाह रहा था कि मतलब वो जो मैंने बाहर आपको दिखाया ना बैकग्राउंड, वो फ्लैक्स, ये मैंने इस साइज़ का बनवाया था। ये दीवार वैसे ख़राब भी हुई है सारी, तो मैं चाह रहा था कि ये दीवार भी छुप जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड भी बन जाएगा। यहाँ पर मैं टेबल रखूँगा और ये एक सेपरेट रूम मेरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शूटिंग वगैरह भी करूँगा, यहाँ पर सोफ़ा रख के, और यहाँ पर मेरा आया गया जो है मैं वो भी निपटाऊँगा, साथ में अपना शूटिंग वगैरह सारे मामला मैं यहीं पर देखूँगा। मेरा ऑफिस सेपरेट हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये छोटा है, ठीक है। ये इसका वाया छोटा है, यहाँ से वो वाला टेबल नहीं गुजर रहा और ना ही ये सोफ़े गुजर रहे हैं, इवन के ये वाला सोफ़ा भी यहाँ से नहीं गुजर रहा। तो मुझे मजबूरन, जब यहाँ से गुजर ही नहीं रहा, तो मेरा ये वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये वाला प्रोग्राम बढ़ गया तो मुझे मजबूरन जो है वो अपना सेटअप यहाँ पर करना पड़ा। खैर ये भी ठीक है, ये मेन इंटरेस्ट में मैं सामने जो है वो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर ये फिर जो है वो मेरा हो गया। ये कॉर्नर मैंने ले लिया, वो कॉर्नर जो है अपने दूसरे स्टाफ को दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब जो है वो स्टाफ बैठकर काम करेगा। फिर मैंने ये वाला कर्टन्स यहाँ पर लगा दिए। एक्चुअली यहाँ पर बैक साइड पे है विंडो, यहाँ आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है, तो वहाँ से हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी। तो बाहर वाली साइड पे मैंने फ्लैक्स लगा दिया, वो जो आपने देखा है प्रोफेसर पॉडकास्ट, वो बाहर वाली साइड पे लगा दिया हवा रोकने के लिए। अंदर वाली साइड पे ये मैंने कर्टन्स लगा दिए, इससे जो है वो मज़ीद थोड़ी बहुत अगर हवा गुजरेगी भी तो उससे जो है यहाँ पर बैठ कर काम करने वाला बंदा इफेक्ट नहीं होगा। बाकी ये वाली दीवार जो मैं इसको पेंट करवाऊँगा, अभी फ़िलहाल मैंने पेंटिंग का काम नहीं करवाया, इसको फिलहाल जो है वो पेंट करवाऊँगा, ठीक है। और बाकी फ़िलहाल यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं, आने वाले कुछ महीनों में इंशाल्लाह साथ साथ इसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाए जी इधर, ये है जी। बाकी ये वाला कर्टन मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि इसकी बैक साइड पे जो है वो विंडो है,
तो विंडो को कवर करने के लिए फिर मैंने यहाँ पर भी ये कर्टन लगा दिया, ठीक है। और ये है जी, हाँ नीचे फ़र्श है ये। मेरा प्रोग्राम था कि मैं इस फ़र्श पर यहाँ पर कारपेट वगैरह लगाऊं, लेकिन फ़िलहाल कारपेट का प्रोग्राम फिर मैंने मौखर कर दिया, क्योंकि पहले फ़िलहाल ये है कि ठीक है, ऐसे भी ठीक लग रहा है, लेकिन यह है कि मैं यहाँ पर कारपेट इस रूम में भी उस रूम में भी मैं कारपेट लाजमी लगाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं लगा रहा, क्योंकि भाई फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ भाई, बड़ा ख़र्चा हो गया है मतलब ये छोटा सा सेटअप करते करते ही जो है वो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हूँ। मतलब मेरी उम्मीदों से जितना मैंने एस्टिमेट लगाया था ना, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चा हो गया है। तो बस बड़ा यार क्योंकि ये वाला जो है वो सिस्टम ये मुझे नया लेना पड़ा, ये टेबल भी नया लेना पड़ा। मेरे पास सिर्फ ये एक टेबल था, ठीक है, और ये वाली एक चेयर थी, ठीक है। बाकी सारा कुछ तकरीबन जो है मुझे लेना पड़ा। ये वाले टेबल जो है वो सोफ़ा, खैर ये तो मैं घर से उठा कर ले आया, बेगम का तरला किया उठा कर लिया, अब उसको जो है वो नया बनवा के दूँगा। तो बाकी जो है वो सारा कुछ मेरा जो है वो मुझे बाय करना पड़ा। यहाँ पे इवन के ये चेयर्स था कि ये वाली चेयर, वो वाली चेयर, जिस चीज़ को हाथ लगाओ भाई आग लगी हुई है। यहाँ पर ऐसे बैठकर आपका भाई करेगा जी शूटिंग, और आप लोगों के साथ गपशप करेगा, आप लोगों के साथ इंटरेक्शंस होंगे, लाइव सेशंस भी यहीं पर बैठकर होंगे, ठीक है। और यहीं पर बैठकर मतलब बाहर भी मेरी नज़र रहेगी, और इधर स्टाफ भी मैं यहीं पर बैठकर हैंडल करता रहूँगा। मेरा आया गया सामने यहाँ पर बैठकर वो सारे मामला मैं यहीं पर बैठकर देखूँगा जी। तो ये है जी मेरा ऑफ़िस और इस ऑफ़िस पे मुझे तकरीबन ये छोटा सा सेटअप करते हुए ना मुझे तकरीबन लगे हैं जी 1 हफ़्ता लग गया है, ठीक है। हालांकि ये कोई इतना ख़ास नहीं, बस मैंने घर से जो है वो कुछ सामान मेरा घर पे पड़ा था। ये टेबल ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ था, ये मेरा लाइटिंग का सेटअप, ये बुक्स वगैरह ये ऑलरेडी मेरी घर पे थी, मतलब घर वाले ऑफिस पे। तो वहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करना, ये सोफ़े वगैरह यहाँ पर ला कर रखना, ये टेबल वगैरह, ये कर्टन्स वगैरह यहाँ पर लगवाना, तो बस इस तरह के कामों में मुझे जो है वो लग गए, ये 1 हफ़्ता लग गया। तो आज जो है वो मैं जब ये सारा मामला कर रहा था ना, जब ये सारी सेटिंग कर रहा था, ऑफिस बना रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली भाई सितारा जो ब्रांड बना रही है ना, मतलब उसमें ओपनिंग में जो इतने दिन लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं भाई? छोटे छोटे काम होते हैं, एक छोटा सा काम पूरा दिन ले लेता है, ठीक है, और पता नहीं चलता कि दिन कैसे गुजरा है। मेरा ये प्रोग्राम था कि यार मुझे मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगेंगे ऑफिस सेटअप करने में, ठीक है, और मैं तीसरे दिन अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन करते 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 ये इतने दिन गुजर गए, ये 1 हफ़्ता गुजर गया, और मैं 1 हफ़्ते से भी शायद ज़्यादा ही हो गए, और मैं आज भी तकरीबन आज भी 12 बज गए, ठीक है, आज भी मैं सुबह से लगा हूँ। तो अभी जो है अभी तक प्रॉपर मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, अभी भी बस जस्ट मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहा हूँ, अपना टूर करवा रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं रिएक्शन स्टार्ट करूँगा, फिर दूसरे चैनल पर काम करना, उसके लिए स्टाफ हायर करना। अभी जो कुछ इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं, कुछ इंटरव्यूज़ अभी मैं करूँगा, ठीक है। तो अभी वो सारा प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन उसमें भी ज़रा मुझे करते करते हफ्ता डेढ़ शायद वो भी उसमें भी लग जाए। तो बस ये हालात हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई सेटअप करना, और मुझे यकीन करें कोई मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया। ये वाला सिर्फ एक टेबल मैंने नया लिया है, ठीक है। ये ऊपर कंप्यूटर एलसीडी वगैरह, नीचे सिस्टम सीपीयू वगैरह, ठीक है। उधर एक सिस्टम जो पड़ा है वो मैंने लिया है, बस वो मैंने 2 से उठाया उधर जो पड़ा है, ठीक है। उस साइड पे जो टेबल पड़ा है, कंप्यूटर टेबल और कंप्यूटर भी, एलसीडी वगैरह, वो सब मैंने 2 से उठाई है, ठीक है। तो ये सारा छोटा मोटा चीज़ें करते करते भी मेरा जो है तकरीबन नियरली 1 लाख से खर्चा क्रॉस हो गया। हालांकि मैंने कोई ओवर खर्चा नहीं किया, ओवर खर्चा कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सिर्फ जो है वो जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें मैंने वो रखी। बाकी मैंने कहा चलो वो जो छंद फंद होती है वो सारी जो वो वक्त के साथ साथ ऐसा करता जाऊँगा। फिलहाल सिर्फ मैंने जो है नॉर्मल सा खर्चा किया, उसमें भी जो मेरा 1 लाख लग गया। छोटी चीज़ें जो कि जो है वो जिन पर खर्चा बड़ा ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती हैं, और जिनके बगैर काम भी नहीं चलता, ठीक है। हालांकि मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं अपने इस टेबल के ऊपर ना शीशा लगवाऊँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर स्पेसेस लगा कर यहाँ पे इसके ऊपर शीशा लगाऊं, और उसके ऊपर जो है वो उसके अंदर आरजीबी लाइट लगवाऊं, मतलब वो मध्यम से जो है वो लाइट एक इफेक्ट आए मेरी वीडियोस में। लेकिन जो है वो मैंने जो वो पता करने के लिए गया तो उस पर 15,000 खर्चा आ रहा तो मैंने कहा भाई छोड़ो, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक है। तो ये छोटे काम जो पैसा बड़ा लेते हैं और खर्चा भी बड़ा होता है, टाइम भी बड़ा लेते हैं। तो ये हालात हैं, इसलिए मुझे जो है वो ये काफ़ी दिन लगे करते कराते। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने ये फ़ैसला लिया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ, मैंने बना लिया है। अब जो है वो बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 महीने में आपका भाई दोनों चैनल्स को स्टेबल कर लेगा, अपना पूरा ये ऑफिस का इंतज़ामात को स्टेबल कर लेगा, टिकटॉक वगैरह पर जो मैंने काम करने का प्रोग्राम है वो कर लेगा, न्यू प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह स्टार्ट करने हैं, उन सारी चीज़ों को कर लेगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ आप बहन भाइयों की दुआओं की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से बनाया हो और आप लोगों के लिए ही बनाया है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो सिस्टम तो चल ही रहा था ठीक है। लेकिन मेरे बड़ी अरसे से ये ख्वाहिश थी कि यार मतलब कोई एक इस तरह का सेटअप होना चाहिए
कि जिसमें मैं विदाउट डिस्टर्बेंस काम कर पाऊँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। वहाँ पर एक तो मुझे डिस्टर्बेंस बड़ी थी, दूसरा लाइट के इश्यूज़, इंटरनेट के इश्यूज़, ठीक है, और वहाँ पर काम हो भी मुझसे ज़्यादा रहा था, मतलब मैं सिर्फ एक ही चैनल पर काम कर पा रहा था, जबकि मेरा ये था कि मैं एक चैनल पर तो काम कर रहा हूँ, साथ में दूसरा जो पाक विलेज इनसाइडर वाला चैनल है उसे भी लेकर चलूँ, साथ टिकटॉक वगैरह पर भी काम करूँ, फेसबुक वगैरह पर भी काम करूँ, तो वो मैं मल्टीपल चीज़ें कवर करूँ, तो वो मुझसे ज़्यादा था। उसके लिए ज़रूरत था कि मैं स्टाफ हायर करता। अब स्टाफ जो है वो गाँव में जाना नहीं है, और अगर मैं स्टाफ वहाँ पे रख भी लूँ तो मैं वहाँ पर उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाऊँगा, बिजली नहीं दे पाऊँगा, ज़्यादा बिजली वहाँ पर इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेट मैं फ़ास्ट नहीं दे पाऊँगा, इंटरनेट के भी इश्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है कि मैं एक जो है वो सिटी में एक सेटअप बनाऊँ, और सेटअप हो भी साफ़-सुथरा, मतलब ये मेरी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि एक साफ़-सुथरा सेटअप बनाऊँ जहाँ पर बैठकर मतलब मैं नफ़ासत के साथ अपना काम कर सकूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत की वजह से, और अल्लाह ताला की करम नवाज़ी की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक इस तरह का सेटअप बना लिया है। अब आपका भाई जो है वो इंशाअल्लाह दिल लगाकर काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, बार-बार गायब नहीं होगा। पहले बार-बार गायब होने की वजूहात वो थी जो सारी मैंने आपको बताई हैं, इश्यूज़ वहाँ पर लाइट के इश्यूज़, इंटरनेट के इश्यूज़, ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी। तो अब जो है वो इंशाल्लाह वो सारे इश्यूज़ मैंने कवर कर लिए हैं। अब आपका भाई बिना गायब हुए मेहनत से इंशाल्लाह अपना काम करता रहेगा, रेगुलरली आप लोगों के साथ राब्ते में रहेगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। तो खैर जी, ये छोटा सा मैंने आप लोगों को टूर करवाना था, और छोटी सी गपशप मैंने आप लोगों के साथ मैंने कर ली है, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने वाली मेरे एंड से, बहुत सारे काम मैंने नहीं किए, तो वो इंशाल्लाह सारा कुछ करूँगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।